एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त मदनी चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह आपका पसंदीदा प्रोग्राम किड्स मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा प्रोग्राम ऑन एयर हो चुका है, जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शम्बील रज़ा तारी और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर, जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की मालूमात। होंगे कुछ मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे होगा कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे ऐसे दिलचस्प सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को मजीद इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक पढ़ने की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके लिए एक किरात अजर लिखता है और एक किरात बहुत पहाड़ जितना है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने हदीस पाक में दुरूद पाक पढ़ने की कितनी प्यारी फजीलत सुनी कि अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक बार ओनली वन टाइम्स दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके लिए एक किरात अजर लिखता है और एक किरात ओहद पहाड़ जितना है। ओहद पहाड़ ये वो मुबारक पहाड़ है जो मदीना पाक, जो कहाँ पर है उज़ैर भाई? मदीना पाक में। और ये वो मुबारक पहाड़ है जिसके बारे में अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओहद हमसे मोहब्बत करता है और हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। ये वो पहाड़ है जो प्यारे आका से मोहब्बत करता है और प्यारे आका इससे मोहब्बत फरमाते हैं। मदीना पाक का मुबारक पहाड़ है जी उज़ैर। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जाने, जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है नौमान भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो नौमान भाई? अब अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? सूरह अनाम की चंद आयत की तिलावत करूंगा। हाँ अल्लाह जी, शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लिमन मा फिस समावाति वल अर्दि कुल लिल्लाह कतब अला नफ्सिहिर रहमह लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीह अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून वलहू मा सकन फिल लैलि वन्नहार वहुवस समीउल अलीम।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाएं, आमीन। प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं शर्मील भाई की तरफ, जो हमें इन आयात का तर्जुमा बताएंगे। जी शर्मील भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, माशाअल्लाह करीम नौमान भाई ने पारा नंबर 7 सूरह अनाम की 2 आयत, आयत नंबर 12 और आयत नंबर 13 की तिलावत की। आइए इसका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। तुम फरमाओ किसका है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, फरमा दो अल्लाह ही का है, उसने अपने ज़िम्मा करम पर रहमत लिख ली है। बेशक वो ज़रूर तुम्हें क़यामत के दिन जमा करेगा, जिसमें कुछ शक नहीं। वो जिन्होंने अपनी जानों को नुकसान में डाला हुआ है तो वो ईमान नहीं लाते, और सब कुछ उसी का है जो रात और दिन में बसता है, और वही सुनने वाला जानने वाला है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इन आयत मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की सादत भी नसीब फरमाए, आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, तिलावत कुरान पाक हुई और उसका तर्जमा भी हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जाने, जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजान भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन सा कलाम पढ़ेंगे आप? खत्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुमसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। वाह क्या जूदो करम सगे बतगा तेरा, नहीं सुनता कि नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता कि नहीं मांगने वाला तेरा। तेरी सरकार में तेरी सरकार में लाता रजा उसको शफी, जो मेरा गौस गया और लाडला बेटा तेरा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खत में रसूल मक्की मदनी, खत में रसूल मक्की मदनी कौन मैं तुम सा कोई नहीं, अल्लाह कोई नहीं। खत में रसूल खत में रसूल की मदनी कौन मैं तुम सा कोई नहीं। खत में रसूल की मदनी कौन मैं तुम सा कोई नहीं। कौन मैं तुम सा कोई नहीं। नूर मुजस्सम तेरे सिवा, नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। खत में रसूल ओ साफ तो सबने पाए है, पर हुस्न में तुम सा कोई नहीं। ओ साफ
रुस्ल में तुम सा कोई नहीं, आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं, अल्लाह कोई नहीं, खत्म रुसूल। ये शाशा तुम्हारी है आका, ये शाशा तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, ये शाशा तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, शान नबी है सब लेकिन शान नबी है सब लेकिन मेरा जिनका दूल्हा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं, खत्म रुसूल। दिल किसको दिखाए चीर के हम, दिल किसको दिखाए चीर के हम, सिया का दावा कौन करे, दिल किसको दिखाए चीर के हम, सिया का दावा कौन करे, सिया का दावा कौन करे, रहमत आलम तेरे सिवा, रहमत आलम तेरे सिवा, रहमत आलम तेरे सिवा, दुखियों का मसीहा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं, खत्म रुसूल। मक्की मदनी कौन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं, खत्म रुसूल। मक्की मदनी कौन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं, खत्म रुसूल। माशाअल्लाह, हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा कि ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, ए नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि सेगमेंट में होगा कि हम टीम्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? टीम्स बना लेते हैं। भाई मेरे सीधा हाथ वाली टीम कौन सी है? टीम ए। और उल्टे हाथ वाली टीम बी। तो टीम ए मेरे सीधा हाथ वाली टीम है, उल्टे हाथ वाली टीम कौन सी है? टीम बी। तो शायद साहब आज टीम ए का कैप्टन किसको बनाए? टीम ए का कैप्टन आप बताएं। आप बन जाए। जी आपका नाम क्या है? माइक में नाम बताइए। मोहम्मद शहून। शहून भाई। तो आज हमारी टीम ए के कैप्टन है शहून भाई। सुभान अल्लाह। जी शाह साहब, अब टीम बी का कैप्टन किसको बनाए? टीम बी का कैप्टन आप बन जाए। चले भाई आप अपना नाम बताइए, माइक लीजिए। मोहम्मद हतीफ। हतीफ भाई, माशाअल्लाह अल करीम। और हमारी टीम बी के कैप्टन है हतीफ भाई। सुभान अल्लाह। जी शहून भाई और हतीफ भाई, हमने आप दोनों को दे दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम दे दिया है हमने आपको एक। अब जो भी सेगमेंट शुरू होगा
हम आपकी टीम मेंबर से नहीं पूछेंगे कि कौन आएगा, बल्कि हम आपसे पूछेंगे कि आपकी टीम से कौन आएगा। आपने पहले से बच्चे को भी सिलेक्ट करके रखना होगा और उनका नाम भी पूछकर रखना होगा। तो रेडी हैं आप दोनों भी? जी, माइक में बोलेंगे ना, रेडी हैं? जी शगुन भाई जी माशाअल्लाह करीम। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर्स के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे। लेकिन उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। जी, तो शगुन भाई आपकी टीम से कौन आ रहा है सेगमेंट को करने के लिए? मुजम्मिल भाई। मुजम्मिल भाई, कौन है भाई मुजम्मिल भाई? चले भाई मुजम्मिल भाई को माइक दीजिए। मुजम्मिल भाई आगे आ जाइए। और हतीफ भाई आपकी टीम से कौन आ रहा है? मोहम्मद रजा। रजा भाई, कौन है भाई रजा भाई? चले भाई रजा भाई को माइक दे दीजिए। रजा भाई आगे आ जाइए। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। टीम ए से आए मुजम्मिल भाई और टीम बी से आए रजा भाई। मुजम्मिल भाई रेडी हैं? जी चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। स्टॉप करवा लेंगे? क्या बोल के कराएंगे? मदीना। जी, हमारी टीम है कि मुजम्मिल भाई रेडी हैं। इससे पहले मुजम्मिल भाई के लिए नंबर्स चलें, उज़ैर भाई से अर्ज़ है अपने एनवलप्स के पास चले जाएं और मुजम्मिल भाई के लिए चलने जाने नंबर्स। आइए देखते हैं कि मुजम्मिल भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 मदीना। इसमें जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, मुजम्मिल भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवलप में मुजम्मिल भाई के लिए क्या सवाल है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के कितने मुहद्दिसीन इल्म हदीस के माहिर शागिर्द थे? जी, इसको मैं इजी करूं तो आपने ये बताना है कि हदीस शरीफ, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हदीस शरीफ के माहिर थे। माहिर का मतलब स्पेशलिस्ट थे हदीस शरीफ के, ठीक है, आप उसके अंदर एक्सपर्ट थे। तो आपने अब हमें ये बताना है कि हदीस शरीफ के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के कितने शागिर्द, कितने स्टूडेंट्स थे। आपने हमें उनकी क्वांटिटी बतानी है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि टीम ए के मुजम्मिल भाई हमें इसका क्या आंसर देंगे। मुजम्मिल भाई का सही जवाब इनकी टीम को 10 पॉइंट्स दिला देगा और गलत जवाब इनकी टीम को कोई पॉइंट नहीं दिलाएगा। जी मुजम्मिल भाई स्टार्ट कीजिए। बना लिया? बना लिया। क्या बनाया? 1। यानी आप कह रहे हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सिर्फ एक शागिर्द थे? जी जी उज़ैर भाई। जी, इनसे गलती हो गई है। जी हाँ, इनसे गलती नहीं बल्कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये कह रहे हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के इल्म हदीस में यानी मुहद्दिसीन में सिर्फ एक शागिर्द थे और हमारे मुजम्मिल भाई से गलती हो गई है। अल्लाह। इसका दुरुस्त जवाब है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुहद्दिसीन यानी इल्म हदीस के माहिर में 1 लाख शागिर्द थे। कितने शागिर्द थे? 1 लाख। आपने सिर्फ एक बोला, एक के बाद लाख भी था, तो आपने यहाँ पे 5 0 लगाते तो वो क्या बन जाता? 1 लाख। तो हमारे मुजम्मिल भाई से गलती हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, इल्म दीन में तो इजाफा हुआ ना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हदीस शरीफ में कितने शागिर्द थे? 1 लाख। 1 लाख। माशाअल्लाह करीम, अल्लाह पाक आपको बरकत नसीब फरमाए, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी रजा भाई रेडी हैं? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। स्टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के कराएंगे? मदीना। जी, हमारी टीम भी के रजा भाई रेडी हैं। आइए चलवाते हैं रजा भाई के लिए नंबर्स और देखते हैं कि रजा भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 मदीना। 3 5 1 3 5 जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, रजा भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाए। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवलप में रजा भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी, सवाल है कि मस्जिद नबवी में लगातार कितनी नमाजें पढ़ने वाला जहन्नम और नफाक से आज़ाद हो जाता है? जी, बहुत इजी क्वेश्चन आपसे हो चुका है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है और मदीने पाक से मोहब्बत बढ़ाने का एक सवाल भी है। ये मस्जिद नबवी शरीफ में लगातार कितनी नमाजें पढ़ने वाला जहन्नम और निफाक से आज़ाद हो जाता है? आपने हमें इसका आंसर देना है। सुन के याद रखना फिर जवाब देना। अब देखते हैं कि हमारे रजा भाई हमें इसका क्या जवाब दें। अगर रजा भाई ने भी गलती कर दी तो ये भी अपनी टीम के लिए कोई पॉइंट हासिल नहीं कर पाएंगे। रजा भाई को अपनी टीम के लिए पॉइंट चाहिए। 1 3 5 1 3 बताओ। ये तो इसको थोड़ा ऊपर करके बनाएंगे तो इजीली बन जाएगा और छोटी स्टिक्स को यूज कीजिए रजा भाई। जी, रजा भाई नंबर बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश।
एक तीन पाँच बना लिया जी जी? कौन सा नंबर बना है? 5 5। यानी आप कह रहे हैं कि जो शख्स मस्जिद नबवी शरीफ में लगातार 5 नमाजें पढ़े वो जहन्नम और निफाक से आज़ाद है? जी जी उज़ैर भाई? जी इनका जवाब गलत है। जी हाँ, हमारे रज़ा भाई से भी गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि जो शख्स मस्जिद नबवी शरीफ में लगातार 40 नमाजें, कितनी नमाजें? 40 नमाजें पढ़ेगा तो वो निफाक और जहन्नम से आज़ाद है। निफाक और जहन्नम से आज़ाद है, लगातार 40, यानी बीच में कोई वक्फा, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो हमारे रज़ा भाई से भी गलती हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, इल्म दीन में तो इजाफा हुआ ना जी। कि जो शख्स मस्जिद नबवी शरीफ में लगातार कितनी नमाजें पढ़े? 40 नमाजें, तो निफाक और जहन्नम से आज़ाद है। अल्लाह पाक आपको भी हाज़िरी नसीब फरमाए, मुझे भी हाज़िरी नसीब फरमाए, मदीने पाक की हम सबको नसीब फरमाए, हम सबको ये सआदत नसीब फरमाए कि मस्जिद नबवी शरीफ में 40 नमाजें पढ़ें। माशाअल्लाह करीम अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट ज़रिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। इस सेगमेंट में हमारी टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स को कोई पॉइंट हासिल नहीं किया। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है रैपिड फायर। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। क्या नाम है प्यारे बच्चों? रैपिड फायर। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट है। इस सेगमेंट होगा ये प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 6 सवाल। कितने सवालात? 6 सवाल करेंगे, 6 क्वेश्चन करेंगे। और सवाल करने का तरीका ये होगा कि पहला सवाल होगा, 3 सेकंड का टाइम होगा जवाब देने के लिए, उसी के अंदर आपने जवाब देना होगा। और आपने टाइम अप कर दिया तो आपकी माइनस हो जाएगा, आपका सवाल गलत मान लिया जाएगा और आपकी माइनस की मार्किंग हो जाएगी। इसी तरह 6 सवाल होंगे, पहले टीम ए वालों से होंगे, फिर टीम बी वालों से होंगे। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे और गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग का माइनस ना हो। तो जी शहून भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? मोहम्मद शहून। माशाल्लाह, आप खुद आएंगे? चले भाई माशाल्लाह करीम, आगे आ जाइए। और हतीफ भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? मोहम्मद हतीफ। चले भाई, हमारी टीम बी से भी टीम बी के कैप्टन हतीफ भाई आ रहे हैं, टीम ए से टीम ए के कैप्टन शाहून भाई आए हैं। वैसे उज़ैर भाई, हमने ये देखा है पिछले कई एपिसोड से इस सेगमेंट को करने के लिए टीम से कैप्टन खुद आ जाते हैं माशाल्लाह और करीम। पिछले एपिसोड्स में भी यही हुआ है और आज भी यही हुआ कि हतीफ भाई भी खुद आ गए, शाहून भाई भी खुद आ गए। जी तो शाहून भाई रेडी हैं आप? जी। करूँ सवालात का आगाज? माइक करीब कीजिएगा, आप माइक दूर नहीं कीजिएगा, ठीक है जी। आपके लिए सेगमेंट रैपिड फायर का टीम ए के कैप्टन शाहून भाई के लिए मेरा पहला सवाल है, सिदरतुल मुंतहा के पास कितनी नहरें हैं? 4 नहरें। सही जवाब। वुजू में कितनी बार नाक में पानी चढ़ाना सुन्नत है? 3 बार। सही जवाब। नॉर्मली मदनी मुज़ाकरा हफ्ते में कितने दिन लाइव होता है? 1 दिन। सही जवाब। खिलाफत में हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौन सा नंबर है? 2रा नंबर। सही जवाब। किरात नमाज का कौन सा फर्ज है? 3रा। सही जवाब। अजान में लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कितनी बार जिक्र होता है? 2 बार। सही जवाब। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारी टीम ए के कैप्टन शाहून भाई से 6 सवालात हुए, जिसमें से माशाअल्लाह और करीम शाहून भाई ने कोई गलती नहीं की और 6 के 6 दुरुस्त जवाब देकर शाहून भाई ने अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 60 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह और करीम अपनी जगह पर तशरीफ रखें। हतीफ भाई, आप भी रेडी रहिए। टीम ए के कैप्टन शाहून भाई ने सारे सही जवाब देकर 60 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। तो आपका कंपटीशन कैप्टन से ही था, तो आप माइनस नहीं करवाइएगा, अपनी टीम की भी इज्जत रखिएगा, अपनी भी इज्जत रखिएगा, ठीक है जी। करूँ सवालात का आगाज़? माइक करीब कीजिएगा, माइक अपने से दूर नहीं कीजिएगा। पहला सवाल है आपके लिए सेगमेंट रैपिड फायर का, हमारे प्यारे आका अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम मंसूर में कितने हरूफ हैं? 5। सही जवाब। 2 रकात वाली नमाज में टोटल कितनी बार अल्लाहु अकबर कहा जाता है? 13। सही जवाब। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार जिक्र हुआ है? 3। गलत जवाब। कुरान पाक में कितनी मंजिलें हैं? 7। सही जवाब। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस उम्र में मेराज कराई गई? 51 साल। सही जवाब। हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने कितने अरसे में कुरान पाक हिफ्ज किया? 7 दिन। सही जवाब। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारी टीम बी के कैप्टन हतीफ भाई से भी 6 सवालात हुए, जिसमें हतीफ भाई ने 1 जवाब देने में गलती करी और 5 जवाब दुरुस्त दिए। यानी हतीफ भाई ने पहले 50 पॉइंट्स हासिल किए, फिर अपने 10 पॉइंट्स माइनस करवा कर हमारी टीम बी के कैप्टन हतीफ भाई ने हासिल किए 40 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अल करीम अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। हमें उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मजीद इजाफा, बढ़ते हैं अपने अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है फिक्स द मिस्टेक।
और ये सेगमेंट शुरू होते ही मेरे हाथ में आ जाता है मार्कर। क्या आ जाता है? मार्कर। जी हाँ, मेरे हाथ में आ चुका है मार्कर और इस मार्कर के जरिए ही होगा ये सेगमेंट। जी ऐसे ही है ना उजैर भाई? इस मार्कर के जरिए ही सेगमेंट होगा कैसे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन? इस सेगमेंट होगा ये कि हमारे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर बोर्ड है और बोर्ड पर 6 सवालात लिखे हुए हैं। कितने सवालात लिखे हुए हैं? 6 सवालात लिखे हुए हैं। 6 सवालात के अंदर कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक मौजूद है। आपने उस मिस्टेक को फाइंड करना है और उसका जो करेक्ट आंसर, नीचे ऑप्शंस मौजूद है, इसके अंदर उसका करेक्ट आंसर मौजूद है। अब होगा किस तरह? होगा इस तरह कि मैं जाऊंगा वहां पर, मैं पहले सवाल करूंगा टीम ए वालों से, टीम ए वालों का आंसर लेंगे, फिर सवाल करूंगा वही सवाल टीम बी वालों से, टीम बी वालों का आंसर लेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि टीम ए वालों ने आंसर सही दिया या टीम बी वालों ने आंसर सही दिया है। तो रेडी है टीम ए वाले और टीम बी वाले? जी चलें जी, मैं भी रेडी हो जाता हूँ। मैं आ जाता हूँ अपने बोर्ड की जानिब। हमारे उजैर भाई भी मार्किंग करने के लिए जज बन के रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। उजैर भाई के हाथ में भी पेन होता है और नंबरिंग कर रहे होते हैं माशाल्लाह। जज बने होते हैं हमारे उजैर भाई। तो करूँ सवालात का आगाज? जी, पहला सवाल आपके लिए जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वो ये है कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने 1000 असातिज़ा किराम से इल्म हासिल किया। इसका जो पहला ऑप्शन है वो 1000, दूसरा ऑप्शन है 4000, तीसरा ऑप्शन है 2000। इसका आपने जवाब देना है। 10 सेकंड्स का टाइम है। अपनी टीम से मशवरा करके आप जवाब दे सकते हैं। जी उजैर भाई काउंटडाउन स्टार्ट कीजिए। 9, 8, 7, 6, 5, 2000। हमारी टीम वालों ने इसका आंसर दिया कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने 2000 असातिज़ा किराम से इल्म हासिल किया। जी टीम बी 1000। 1000। आप इसी आंसर के साथ जा रहे हैं? 1000 जी। और हमारी टीम बी वालों ने कहा कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने 1000 असातिज़ा किराम से इल्म हासिल किया। जी उजैर भाई, दोनों ने जवाब में डिफरेंस किया है। टीम ए वालों ने कहा 2000 असातिज़ा किराम से इल्म हासिल किया और टीम बी वालों ने कहा कि 1000 असातिज़ा किराम से इल्म हासिल किया। दोनों के जवाब में डिफरेंस था लेकिन दोनों का ही जवाब गलत हो गया है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने 4000 असातिज़ा किराम से इल्म दीन हासिल किया। कितने हजार असातिज़ा किराम से? 4000। यानी आपके 4000 टीचर्स थे। कितने टीचर्स थे? 4000 टीचर्स। और आपने उनसे कौन सा इल्म हासिल किया? इल्म दीन हासिल किया। कौन सा इल्म हासिल किया? इल्म दीन हासिल किया। चलें भाई, पहले जवाब में आपसे गलती हो गई है, दोनों के -10 हो चुके हैं। जी दूसरा सवाल, कुरान पाक में सूरतुल अनाम की 5वीं आयत है जो तौरात की सबसे पहली आयत थी। पहला ऑप्शन है पहली, दूसरा ऑप्शन है 5वीं, तीसरा ऑप्शन है 10वीं। यानी कुरान पाक में सूरतुल अनाम की 5वीं आयत है जो तौरात शरीफ की सबसे पहली आयत थी। आपने बतानी है 5वीं थी या उसके अलावा पहली या 10वीं थी? 10वीं सेलेक्ट कर रहे हैं। हमारी टीम ए वालों ने इसमें सेलेक्ट किया कि कुरान पाक में सूरतुल अनाम की 10वीं आयत है जो तौरात की सबसे पहली आयत मुबारक थी। और टीम बी वाले क्या सेलेक्ट कर रहे हैं? 5वीं। आप लोग अभी भी इसी आंसर के साथ जाएंगे जो सवाल में मौजूद है। चले भाई, इसी आंसर के साथ हमारी टीम बी वाले फिर जा रहे हैं एक दफ़ा। और प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हमारी टीम ए और टीम बी ने दोनों ने जवाब डिफरेंस दिया और एक बार फिर दोनों से गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि कुरान पाक में सूरतुल अनाम की पहली आयत मुबारक है जो तौरात शरीफ की सबसे पहली आयत मुबारक थी। सूरह अनाम की कौन सी आयत मुबारक है? पहली। और जो आयत मुबारक सूरह अनाम में पहली है वो तौरात शरीफ की भी सबसे पहली आयत मुबारक थी। तो एक बार फिर टीम ए और टीम बी से गलती हो गई है। ज्यादा गलतियां ना कीजिए, 20-20 माइनस हो चुके हैं। तीसरा सवाल, मर्दों की सफ़ों में बेहतरीन सफ़ दूसरी सफ़ है। पहला ऑप्शन है तीसरी, दूसरा ऑप्शन है दूसरी, पहला ऑप्शन है पहली सफ़। चले भाई, हमारे टीम ए वालों ने आंसर दिया कि पहली सफ़ मर्दों की सफ़ों में बेहतरीन सफ़ है। जी टीम बी दूसरी सफ़। हमारी टीम बी वाले उसी आंसर के साथ जा रहे हैं जो आंसर सवाल के अंदर लिखा हुआ है। और एक बार फिर हुआ ये है कि टीम ए और टीम बी ने जवाब में डिफरेंस किया है, लेकिन इस बार दोनों टीम से गलती नहीं हुई बल्कि टीम बी से गलती हो गई है और टीम ए का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, मर्दों की सफ़ों में सबसे बेहतरीन सफ़ कौन सी है? पहली सफ़। कौन सी सफ़ है? पहली सफ़। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें कोशिश करनी चाहिए कि नमाज का जब वक्त हो तो जल्दी मस्जिद पहुंचें। जल्दी मस्जिद पहुंचेंगे तो क्या होगा? जल्दी मस्जिद पहुंचेंगे तो ये होगा कि हमें पहली सफ़ में जगह भी मिलेगी और तकबीर औला के साथ नमाज पढ़ने की सआदत नसीब होगी। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें 5 नमाजें मस्जिद की पहली सफ़ में अदा करने की तौफीक और सआदत
नसीब फरमाए, आमीन। आमीन। जी, तो टीम बी के 10 पॉइंट्स माइनस होंगे और टीम ए के 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे। चौथा सवाल, अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया मुफ्ती वकारुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह की सोहबत में कमोपेश 10 साल रहे। पहला ऑप्शन है 10 साल, दूसरा ऑप्शन है 25 साल, तीसरा ऑप्शन है 20 साल। 20 साल। हमारी टीम ए वाले इसका आंसर दे रहे हैं कि अमीर अहले सुन्नत मुफ्ती वकारुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह की सोहबत में 20 साल रहे। और टीम बी वाले 20 साल। भाई टीम ए और टीम बी दोनों ने इसका जवाब दिया कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया मुफ्ती वकारुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की सोहबत में कमोपेश 20 साल रहे। और टीम ए और टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, तो एक एक 10 पॉइंट्स इनके प्लस हो जाएंगे। अगला सवाल, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने 10,000 मुहद्दिसीन से हदीसें बयान फरमाई। पहला ऑप्शन है 5,000, दूसरा ऑप्शन है 18,000, तीसरा ऑप्शन है 10,000। जी टीम है 18,000। 18,000। जी, हमारी टीम ए वालों ने इसका आंसर दिया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने 18,000 मुहद्दिसीन से हदीसें बयान की। जी टीम बी 18,000। हमारी टीम बी वालों ने भी इसका आंसर दिया कि 18,000 मुहद्दिसीन से इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने हदीसें बयान की। और एक बार फिर दोनों टीम्स ने इत्तेहाद किया है और एक बार फिर दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, छठा क्वेश्चन, हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल 85 साल की उम्र में हुआ। पहला ऑप्शन है 78 ईयर्स, इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है समझ नहीं आया हो। पहला ऑप्शन है 78 ईयर्स, दूसरा ऑप्शन है 85 ईयर्स और तीसरा ऑप्शन है 80 ईयर्स। ठीक है, 78 साल, 85 साल, 80 साल, बताइए। 80 साल। 80 साल। हमारी टीम ए वालों ने इसका जवाब दिया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल आपका विसाल शरीफ 80 साल की उम्र में हुआ। जी टीम बी 78 साल। 78 ईयर्स, 78 साल की उम्र में हमारी टीम बी वाले कह रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल शरीफ हुआ। एक बार फिर दोनों टीम्स ने जवाब में डिफरेंस किया था और इस बार टीम ए वालों से गलती हो गई है और टीम बी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल 78 साल यानी 78 ईयर्स की उम्र में हुआ। 78 ईयर्स में हुआ। तो जी उज़ैर भाई, यहाँ पर हमारे 6 सवाल मुकम्मल हुए। टीम ए के कितने जवाब दुरुस्त हैं? टीम ए के 3 जवाब दुरुस्त हैं और 3 जवाब गलत हैं। ये टीम ए के 3 जवाब दुरुस्त हैं, यानी टीम ए ने 30 पॉइंट्स हासिल किए और फिर 3 जवाब देकर अपने उन 30 पॉइंट्स को माइनस करवा दिया। तो इस सेगमेंट में हमारी टीम ए का स्कोर क्या रहा? 0। और टीम बी का? टीम बी ने भी 3 जवाब दुरुस्त दिए और 3 जवाब गलत और दिए। टीम बी ने भी यही किया, 3 जवाब दुरुस्त दिए, यानी इन्होंने भी अपने 30 पॉइंट्स प्लस करवाए। फिर इन्होंने भी अब 3 जवाब गलत देकर अपने 30 पॉइंट्स माइनस करवा कर इनका भी क्या स्कोर रहा? 0। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है, किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है, करना क्या है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 5 सवाल। कितने सवाल करेंगे? 5 सवाल होंगे। और जवाब देने का तरीका कार ये होगा कि जवाब जो होंगे वो बोर्ड पर हमें लिख कर बताने होंगे। फिर हम एंड में चेक करेंगे, जिसके ज़्यादा सही जवाब होंगे वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। जी, तो शाउन भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? अब्दुल हसीब भाई। जी, तो अब्दुल हसीब भाई कौन है? आप है? चले भाई, अब्दुल हसीब भाई माइक लीजिए, आगे आ जाइए। और शाउन भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? हतीफ मोहम्मद। हतीफ भाई, चले भाई आप आ जाइए। टीम ए से आ चुके हैं अब्दुल हसीब भाई और टीम बी से आ चुके हैं हतीफ भाई। जी अब्दुल हसीब भाई रेडी हैं? जी। दे देंगे 5 जवाब? जी। हतीफ भाई रेडी हैं? जी बिल्कुल। दे देंगे 5 जवाब? जी सही देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। भाई हमारे उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे। जी मार्कर दीजिए। और हमारे हतीफ भाई को। जी, तो आपका अब्दुल हसीब भाई ये वाला बोर्ड है और हतीफ भाई आपका वो वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे चले जाइए और 1 से लेके 5 तक काउंटिंग कीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। नंबर बड़े बड़े लिखिएगा और वाज़े लिखिएगा। नंबर बड़े बड़े लिखने हैं और वाज़े लिखने। जब आप दोनों आंसर्स, जी यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, जब आप दोनों आंसर्स लिख रहे होंगे तो एक दूसरे के बोर्ड की तरफ देखने की इजाज़त नहीं होगी। जो इधर उधर देखेगा या चीटिंग करेगा उसके 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। याद रखिएगा, उसके 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे।
जी, तो रेडी हैं आप दोनों? आप दोनों के लिए सेगमेंट सही ताज़ा लिखें का मेरा पहला सवाल है, कितने अफराद को अल्लाह पाक अर्श के साए में जगह देगा? दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब किसी गज़वा या हज व उम्रा से वापस तशरीफ़ लाते तो ज़मीन की हर बुलंद जगह पर कितनी बार तकबीर कहते? तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितने साल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत की? चौथा सवाल है आप दोनों के लिए, इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने साल की उम्र में इस्लाम लाए थे? पांचवा सवाल, लास्ट क्वेश्चन है आप दोनों के लिए, जो सुभान अल्लाह कहता है उसके कितने गुनाह मिटा दिए जाते हैं? और इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप हो चुका है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे हतीफ़ भाई ने और अब्दुल हसीब भाई ने दोनों ने आंसर्स लिख लिए हैं। आइए इन दोनों के आंसर्स को चेक करते हैं। जी अब्दुल हसीब भाई, क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? सारे सही होंगे। और आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह सारे। चलिए भाई चेक कर लेते हैं, कितने अफराद को अल्लाह पाक अर्श के साए में जगह देगा? 7। आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक 7 अफराद को अर्श के साए में जगह देगा और आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, 7 अफराद ऐसे हैं कि अल्लाह पाक उन्हें अपने अर्श के साए में जगह देगा। उस दिन जगह देगा जिस दिन अल्लाह पाक के अर्श के साए के अलावा कोई साया ना होगा, कोई साया नहीं होगा। अब वो 7 खुश नसीब शख्स कौन है? वो 7 खुश नसीब शख्स कौन है? आइए भी सुन लेते हैं। नंबर पहले हैं आदिल हुक्मरान। पहले कौन है? आदिल हुक्मरान, अदल करने वाले हुक्मरान। ठीक है जी। नंबर 2, वो नौजवान जिसने अल्लाह पाक की इबादत में अपनी जिंदगी गुजारी। वो नौजवान, वो यंग मैन जिसने अल्लाह पाक की इबादत में अपनी जिंदगी गुजारी। तीसरे कौन है? वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लगा रहा। तीसरा कौन होगा? वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लगा रहा। चौथे वो 2 शख्स होंगे जो अल्लाह पाक के लिए मोहब्बत करते हुए जमा हुए और मोहब्बत करते हुए ही जुदा हो गए। पांचवा कौन शख्स होगा? वो शख्स जिसे कोई मालो जमाल वाली औरत गुनाह के लिए बुलाए और वो कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। ये कौन सा शख्स होगा? 5वां शख्स। छठा शख्स वो होगा जो इस तरह सदका छुपा कर दे कि उसके सीधे हाथ के सदका देने से उल्टे हाथ बेखबर रहें, यानी इस तरह सदका दे कि उसको उल्टे हाथ को भी पता ना लगे। और 7वां शख्स वो शख्स जिसकी आंखों से अल्लाह पाक का जिक्र करते हुए आंसू बहना शुरू हो जाएं। ये 7 वो खुश नसीब लोग होंगे जिन्हें क़यामत के दिन, जिस दिन अल्लाह पाक के अर्श के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा, इन्हें उस दिन अल्लाह पाक के अर्श का साया नसीब होगा। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें भी इन 7 खुश नसीब लोगों में शामिल फरमाए और हमें ये अमल जो बयान किए गए अल्लाह पाक हमें करने की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। दूसरा सवाल, जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी गज़वा या हज उम्रा से वापस तशरीफ लाते तो जमीन की हर बुलंद जगह पर कितनी बार तकबीर कहते? 3 बार। 3 बार। 3 बार। आप दोनों ने कहा 3 बार तकबीर कहते और आपका दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तीसरा सवाल, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने साल खिदमत की? 10 साल। 10 साल। आप दोनों ने कहा कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की। नबी पाक की 10 साल खिदमत में हाजिर रहे और आप दोनों का तीसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला वो खुश नसीब शख्सियत, वो खुश नसीब सहाबी जो अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे। कौन थे? खादिम थे। और सब लोग उन्हें खादिम रसूलुल्लाह कहते थे, खादिम रसूलुल्लाह कहते थे, यानी रसूलुल्लाह के खादिम कहते थे। और उन्हें अपने इस मनसब पर, अपनी इस डेजिग्नेशन पर फ़ख्र था, उन्हें अपनी इस डेजिग्नेशन में प्राउड था कि क्यों ना प्राउड हो, किसके खादिम है? अल्लाह पाक के आखिरी नबी के। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की। नीज़ फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम जब मदीने तशरीफ़ लाए तो मैं उस वक्त 10 साल का लड़का था और जब हुज़ूर अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उस वक्त मैं 20 साल का नौजवान था। तो हज़रत अनस बिन मालिक ने प्यारे आका की कितने साल खिदमत की? 10 साल। चौथा सवाल, इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म कितने साल की उम्र में इस्लाम लाए थे? 26 साल। 26 साल। आप दोनों ने कहा इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 26 साल की उम्र में इस्लाम लाए थे और आप दोनों का चौथा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। पांचवा सवाल, लास्ट क्वेश्चन, जो सुभान अल्लाह कहता है उसके कितने गुनाह मिटा दिए जाते हैं? 20 गुना।
20 गुना। आप दोनों ने कहा कि जो शख्स सुबहान अल्लाह कहता है उसके 20 गुना मिटा दिए जाते हैं। ये बात सही है, इनका जवाब सही है नहीं? हदीस पाक से जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, हदीस पाक में कि जो शख्स सुबहान अल्लाह कहता है उसके लिए 20 नेकियां लिखी जाती हैं, और आगे क्या फरमाया? उसके 20 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। इसका मतलब है कि हमारे हतीब भाई और हमारे अब्दुल हसीब भाई दोनों का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे 5 सवाल मुकम्मल हुए। जी उज़ैर भाई, दोनों के कितने कितने जवाब दुरुस्त हैं? माशाल्लाह से 5-5 जवाब। जी हाँ, दोनों के माशाअल्लाह करीम 5-5 जवाब दुरुस्त हैं। दोनों ने कोई गलती नहीं की। दोनों ने 5-5 जवाब दुरुस्त देकर अपनी अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 50-50 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह करीम। अल्लाह पाक आप दोनों को बरकत नसीब फरमाए, दोनों को बामल आलिम मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। माशाअल्लाह अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आप नंबर बताएं। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आप नंबर बताएं। जी हाँ, आपने हमें नंबर बताने, किस चीज़ के बारे में नंबर बताने, कौन से नंबर बताने। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट में होगा ये कि हम आपसे करेंगे कुछ सवालात जो होंगे कुरान पाक के मुतालिक, कुरान पाक की सूरतों के मुतालिक, कुरान पाक के नुज़ूल के मुतालिक, लेकिन होंगे किस मुतालिक? कुरान पाक के मुतालिक। अब जब आप उसके हमें आंसर्स देंगे तो आंसर्स कैसे देंगे? नंबर्स के जरिए। आंसर कैसे देंगे? नंबर्स के जरिए। 2 सवाल होंगे टीम ए वालों से, 2 सवाल होंगे टीम बी वालों से। अगर आपने 2-2 सवाल के जरिए हमारे सेगमेंट को टाई कर दिया तो लास्ट क्वेश्चन जो होगा, 5वां सवाल जो होगा वो हम करेंगे, उसका आंसर वही टीम देगी जिसके कैप्टन यानी शहून भाई और हतीब भाई दोनों में से जो हैंड पहले रेस कर लेगा वही उसका आंसर देंगे। लेकिन अगर आपने हैंड रेस कर लिया या आपको जवाब नहीं आता हुआ या आपने जवाब गलत दिया तो आपके 20 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। ये याद रखिएगा और ये याद रख के हैंड रेस कीजिएगा। लेकिन ये होगा कब उज़ैर भाई? जब टाई होगा। पहले टाई तो कर लें आप लोग। रेडी हैं भाई? जी टीमें रेडी हैं? जी। टीम बी? जी। चले भाई, हमारी टीम ए वालों से मेरा पहला सवाल है, कितने साल की उम्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक की पहली आयत मुबारक नाजिल हुई थी? 40 साल। हमारी टीम ए वालों ने जवाब दिया 40 साल की उम्र में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक की पहली आयत मुबारक नाजिल हुई थी, और टीम ए का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल, पहला सवाल आपका वैसे सीक्वेंस वाइज, दूसरा सवाल हमारी टीम बी वालों से, कुरान पाक में टोटल कितने रुकू हैं? 540। हमारी टीम बी वालों ने जवाब दिया कुरान पाक में टोटल 540 रुकू हैं, और टीम बी वालों का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अल करीम। चले भाई, तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह शरीफ में कितने नुक्ते हैं? 4। भाई टीम ए वालों ने जवाब दिया तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह शरीफ में 4 नुक्ते हैं, और टीम ए वालों का एक बार फिर जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी भाई, कुरान पाक में कितने नबियों का नाम उनकी वालिदा के नाम के साथ जिक्र हुआ है? 1। आप लोगों ने कहा कि कुरान पाक में एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम उनकी वालिदा के नाम के साथ जिक्र हुआ है, और आप लोगों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, कुरान पाक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम उनकी वालिदा के नाम के साथ जिक्र हुआ है, उनकी वालिदा के नाम के साथ जिक्र हुआ है, और उनके अलावा किसी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम उनकी वालिदा के नाम के साथ जिक्र नहीं हुआ। चले भाई, ये कौन बताएगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा का नाम क्या है? जी भाई, टीम में से कोई बताएगा? उज़ैर भाई बताएंगे। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जी हाँ, उनका नाम है हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप अल्लाह पाक के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदाए मोहतरमा हैं। जी भाई, हमारा सेगमेंट आया हो चुका है। अब हम करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, 5वां सवाल। सवाल इजी है, बहुत इजी है। इस सवाल को पहले समझिएगा फिर हैंड रेस कीजिएगा। नहीं आता हुआ ये गलत जवाब दिया तो 20 पॉइंट्स माइनस होंगे। अभी तक आपके 20 प्लस हो चुके हैं 2-2 जवाब दे। ठीक है जी, सवाल है, पहले पूरा जवाब सवाल सुनेंगे फिर हाथ खड़ा करेंगे। उज़ैर भाई हमारे नोट करेंगे। ठीक है जी, कुरान पाक के कौन से पारे में सबसे ज्यादा सूरतें हैं? जी अम्मा पारा। पारा नंबर बताइए। 30। हमारे हतीब भाई ने कहा कि कुरान पाक के 30वें पारे में अम्मा पारे में सबसे ज्यादा सूरतें हैं, और टीम बी वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमारी टीम ने हासिल किए 20 पॉइंट, सुभान अल्लाह। और टीम बी ने हासिल किए 30 पॉइंट। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन
हासिल की होगी। जी उज़ैर भाई जी, आज हमारी टीम बी के कितने पॉइंट्स हैं? 120 पॉइंट्स। जी आज हमारी टीम बी के पॉइंट्स हैं 120 पॉइंट्स सुभान अल्लाह। और टीम ए के 130 पॉइंट। और टीम ए के 130 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्बील रज़ा को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह उल करीम आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया